बहुत समय पहले की बात है। नागवन नामक एक गहरा और रहस्यमयी जंगल था। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी नीचे जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां बहुत से जानवर रहते थे, हिरण, बंदर, बाघ, लोमड़ी। लेकिन एक नाम सबकी जुबान पर था, नागीनाथ, एक विशालकाय सांप। नागीनाथ कोई साधारण सांप नहीं था। वह बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली और वर्षों से जंगल का रक्षक था। लेकिन कुछ समय से उसकी छवि एक डरावने राक्षस जैसी बन गई थी। जंगल के जानवर अब नागीनाथ से डरने लगे थे। अफवाहें फैल गई थी कि नागीनाथ ने कई जानवरों को निगल लिया है। वह अब जंगल का राजा बनना चाहता है और जो उसके सामने आएगा वह मारा जाएगा। कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है, क्योंकि किसी ने उसे करीब से देखा नहीं था। जंगल में एक नई पीढ़ी के जानवर अब बड़ा निर्णय लेना चाहती थी, नागीनाथ को जंगल से भगाना। जंगल की सबसे छोटी और सबसे फुर्तीली गिलहरी थी चीकू। वह निडर थी, जिज्ञासु थी और उसे यकीन था कि नागीनाथ वैसा नहीं है जैसा सब कह रहे हैं। उसने तय किया, मैं नागीनाथ से मिलूंगी, सच्चाई जानूंगी। सभी जानवरों ने उसे पागल कहा, लेकिन चीकू ने हार नहीं मानी। रात के तीसरे पहर चांद की रोशनी में चीकू नागवन के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची, जहां नागीनाथ की गुफा थी। वहां अजीब सी शांति थी और फिर एक धीमी आवाज आई, कौन है जो बिना डर के यहाँ आया है? चीकू कांपी नहीं। उसने कहा, मैं चीकू हूँ, सच्चाई जानने आई हूँ, क्या तुम सच में राक्षस हो? गुफा से एक विशाल, शांत और चमकदार आंखों वाला सांप निकला। उसकी आंखों में न क्रोध था, न भूख, बल्कि दुख था। मैं जंगल का रक्षक हूँ चीकू। वर्षों पहले जब तस्कर यहाँ आए थे, मैंने ही उन्हें भगाया था। मैंने कभी किसी जानवर को नहीं मारा, पर कुछ स्वार्थी जानवरों ने मुझे बदनाम कर दिया ताकि वे खुद जंगल पर राज कर सके। मैंने खुद को गुफा में कैद कर लिया ताकि किसी को मुझसे डर न लगे, पर अफवाहें फैलती गई। चीकू चौंक गई। वह समझ गई कि जो डर हमने कभी देखा ही नहीं, वह असल में सच्चाई नहीं होता। चीकू ने जंगल लौटकर सबको नागीनाथ की बात बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर कुछ बूढ़े जानवरों ने कहा, हाँ, जब हम बच्चे थे नागीनाथ हमें बाघों से बचाता था। धीरे धीरे जंगल वालों का भ्रम टूटा। उन्होंने नागीनाथ को फिर से सम्मानित किया। नागीनाथ ने भी प्रण लिया कि वह फिर जंगल की रक्षा करेगा, पर इस बार सिर्फ बाहर के दुश्मनों से, भीतर के डर से नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर अक्सर हमारी कल्पना की उपज होता है। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो वह डर एक सच्चे साथी में बदल सकता है।